नमस्ते दोस्तों, तो आज आपको एक बड़ी ही अचंभित एवं अनोखी कहानी सुनाऊंगा जिसमें आपको कुछ अनसुनी एवं रहस्यमय बातें बताई जाएगी। तो आइए जानते हैं कुछ खतरनाक रहस्यमय कहानियां। तो कृपा करके वीडियो पूरी देखें ताकि आपको भी धर्म के प्रति रहस्यमय बातें की ज्ञान हो तथा इससे भी खतरनाक रहस्य जानने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और भी रहस्यमय कहानी सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद। तो आइए जानते हैं ये रहस्यमय कहानी। हरिद्वार की उत्तरी छोर पर गंगा के शांत किनारे से थोड़ी दूर कंकरीली पगडंडी के अंत में एक छोटी कुटी थी। बाहर से साधारण, पर भीतर से जैसे कोई प्राचीन समय की सांसें लेता हो। कुटी के भीतर एक कोने में धूप की रेखा गिरती, जहां पुराने ताड़पत्र सजे रहते। हर दीवार पर किसी न किसी श्लोक की छाया पड़ती, जैसे शब्द भी यहाँ ध्यानरत थे। ये स्थान था नयनदत्त का, एक युवा विद्वान जिसने संसार से नहीं स्वयं से भी संन्यास ले लिया था। वह 25 वर्ष का था, पर उसके माथे की लकीरें मानो 100 साल के तपस्वी की कहानियां कहती थीं। नयनदत्त बचपन से ही अलग था। जब गांव के बच्चे पतंग उड़ाते, वह वेदों की ऋचाओं को सुनने के लिए अपनी मां के पास बैठा रहता। 8 वर्ष की आयु में उसे काशी विद्यापीठ में भेजा गया और वहां से लौटने तक वह केवल एक उद्देश्य में बंध चुका था। आत्मा का सत्य क्या है? क्या आत्मा केवल मोक्ष चाहती है या सत्य? ये प्रश्न नयनदत्त के हृदय में गूंजता रहता। उसके लिए मोक्ष भी एक भ्रम था, एक लक्ष्य जो हर कोई चाहता है, पर क्या वह अंतिम है या कहीं कुछ ऐसा है जो ज्ञात से भी परे है? शास्त्रों की यात्रा करते हुए एक दिन वह पहुंचा शिव महापुराण के एक प्राचीन संस्करण तक, जिसे वह सिद्धगुप्त लाइब्रेरी से लाया था। पृष्ठ पुराने थे, कुछ जल चुके थे, किंतु बीच में एक श्लोक ने उसकी दृष्टि रोक दी। वह श्लोक किसी छुपे हुए हाथ से लिखा प्रतीत होता था। स्याही भी भिन्न थी। दीपस्तंभ भवसागरे यो न तेज न किंतु छाया, यत्र दृष्टम स जीवो मुक्तः वा पतत्यंधकूपे च। वह दीप जो प्रकाश नहीं, केवल रहस्य है। उसे देखने वाला या तो मुक्त हो जाता है या अंधकार में गिरता है। नयनदत्त ठहर गया। ये पंक्तियां न किसी शास्त्र में प्रचलित थी, न किसी ऋषि के नाम से जुड़ी। वह सोचने लगा, क्या ये कल्पना है या किसी ऐसे तपस्वी की वाणी है जिसे संसार ने भुला दिया। रात को वह कुटी में गहरे ध्यान में चला गया। धूप की खुशबू अब भी हवा में तैर रही थी। दीपक मंद जल रहा था और गंगा का कलकल स्वर उसके ध्यान के संग मिल गया। तभी स्वप्न में वह एक विशाल मठ के सामने खड़ा था। चारों ओर हिम था, हवा में शून्य की सी सन्नाटा। मठ पुराना था, उसके पत्थर दरक चुके थे, पर उसकी छत पर एक नीली लौ जल रही थी, स्थिर, अडोल। और फिर एक आवाज, मृदु, स्त्री की, लेकिन अनसुनी नहीं। स्वयं को पहचानो नयनदत्त, तुम लौटे हो, अधूरी यात्रा पूरी करनी है। वह जागा तो पसीने से लथपथ था, पर उसका मन एकदम शांत। उसे पता था ये स्वप्न नहीं, संकेत था। ये दीप कहीं है और वह उसे खोजे बिना नहीं रुकेगा। सुबह सूर्य निकलते ही नयनदत्त ने अपने शिष्य ब्रजेश से कहा, मैं कुछ समय के लिए यहाँ नहीं रहूंगा, मुझे हिमालय की ओर एक मठ खोजना है। ब्रजेश ने चौंकते हुए पूछा, कौन सा मठ आचार्य? नयनदत्त की आंखों में रहस्य झलक रहा था, जिसे कोई नहीं जानता, पर जिसने मुझे पहचान लिया है। और फिर बिना शंका, बिना भय, उसने यात्रा की तैयारी शुरू की, क्योंकि वह जानता था दीप के दर्शन केवल ग्रंथों से नहीं होते, वे तप से, आत्मबल से और जन्मों की पुकार से होते हैं। गंगा को पार कर नयनदत्त उत्तर की ओर चल पड़ा। पीठ पर सिर्फ एक छोटा सा झोला था जिसमें कुछ ग्रंथ, रुद्राक्ष की माला और गुरु द्वारा दिया गया एक ताम्रपत्र रखा था। सर्द हवाएं अब उसकी यात्रा का हिस्सा बन चुकी थी। रास्ते में कुछ साधु मिले, कुछ ग्रामवासी, लेकिन कोई भी अंधमठ या नीली लौ के विषय में कुछ नहीं जानता था। तीसरे दिन वह एक पहाड़ी मोड़ पर पहुंचा जहां एक पत्थर की पट्टी पर लिखा था। उसका हृदय अनायास ही धड़क उठा। ये वही नाम था जो शिव महापुराण के तले पन्ने पर धुंधले अक्षरों में अंकित था, कृष्णगुप्त।
ग्राम में प्रवेश करते ही एक अजीब सी अनुभूति हुई। वातावरण बहुत शांत था, परंतु वह शांतता जैसे चिल्ला रही हो। न पेड़ हिलते थे, न पक्षी चहचहाते। गांव के घर मिट्टी और लकड़ी के थे, लेकिन उन पर बने चिन्ह वैदिक प्रतीकों से भिन्न थे। नयनदत्त को सबसे पहले मिला एक वृद्ध, सफेद दाढ़ी, हाथ में तुलसी की माला और आंखों में कुछ छुपा हुआ। बेटा, तुम्हारी चाल सन्यासी जैसी है, पर आंखों में प्रश्न है। किसे खोज रहे हो? एक दीप को, जो न बुझता है। वृद्ध ठिठक गया, उसका चेहरा गंभीर हो गया। तुमने उस दीप का नाम लिया, क्या तुमने उसे देखा है? स्वप्न में, नयनदत्त बोला। वृद्ध ने इधर उधर देखा, फिर धीरे से कहा, आओ मेरे साथ। गांव की बातें हवा भी नहीं सहती। वह उसे अपने घर ले गया, जहां मंदिर के एक कोने में एक टूटी मूर्ति थी, देवी काली की। तुम जिस दीप की बात कर रहे हो, वृद्ध बोला, वह अंधमठ में जलता है, पहाड़ की उस चोटी पर जो हमेशा धुंध में डूबी रहती है। उस मठ में कोई नहीं जाता, कम से कम जीवित लौटकर नहीं। नयनदत्त ने पूछा, क्यों? क्योंकि वह दीप केवल प्रकाश नहीं देता, वह आत्मा को उभारता है। जो भीतर से टूटे हैं, वे वहाँ बिखर जाते हैं, और जो अपने अतीत से भागे हैं, वह वहाँ पकड़े जाते हैं। वृद्ध ने उसे एक लकड़ी की मूर्ति दी, जिसमें वही नीली लौ अंकित थी। यह मेरे पूर्वजों की धरोहर है, उसने कहा। एक बार मेरे पितामह भी वहाँ गए थे, पर लौटे नहीं। पर रात में उनकी आवाजें अब भी इस मूर्ति से आती हैं। नयनदत्त ने मूर्ति को माथे से लगाया और उसी क्षण एक कंपन सी हुई। उसके कानों में फिर वही स्त्री स्वर गूंजा, दीप केवल देखने के लिए नहीं होता नयनदत्त, वह जलाने आता है। ग्राम के अंतिम छोर पर एक पगडंडी थी, पहाड़ की ओर जाती हुई, झाड़ियों और कटीली बेलों से ढकी। वृद्ध बोला, ये है अंधमठ का मार्ग। कोई रास्ता नहीं दिखाएगा, कोई आवाज नहीं सुनाई देगी, पर अगर तुम्हारे भीतर दीप जल चुका है, तो मठ स्वयं तुम्हें बुलाएगा। नयनदत्त ने पीछे देखा, गांव अब भी चुप था, लेकिन उसकी आत्मा में एक गूंज थी। उसने पहला कदम बढ़ाया और नीली मूर्ति अपने वस्त्र में बांध ली। वृद्ध की चेतावनी और मूर्ति को साथ लिए नयनदत्त उस पगडंडी पर चल पड़ा, जो उसे अंधमठ तक ले जाने वाली थी। मार्ग पतला था, कांटों और बर्फ की पतली चादर से ढका। हर कदम के साथ हवा भारी होती जा रही थी, जैसे कोई अदृश्य भार उसकी पीठ पर रखता जा रहा हो। घना कोहरा हर ओर फैला था, पेड़ों की टहनियां झुकी हुई थी, मानो किसी बोझ से दब गई हो। पक्षियों की आवाजें अब पूरी तरह गायब थीं। केवल एक ध्वनि बार बार गूंजती, उसके भीतर की धड़कन। 3 कोश की चढ़ाई के बाद कोहरा छंटने लगा, और तभी, जैसे समय ठहर गया हो, एक विशाल मठ सामने था। काले पत्थरों से बना, उसकी दीवारों पर लताएं लिपटी थीं, परंतु उनमें कोई जीवन नहीं था। छत पर वही नीली लौ स्पष्ट दिख रही थी, एकदम स्थिर। नयनदत्त की सांसें थम सी गईं। वह लौ वैसी ही थी जैसी स्वप्न में देखी थी। मठ का मुख्य द्वार खुला था, पर भीतर अंधकार था, एक ऐसा अंधकार जो केवल दृष्टि को नहीं, आत्मा को भी निगलने वाला लगता था। जैसे ही नयनदत्त ने मठ के भीतर पहला कदम रखा, समय जैसे मोमबत्ती की लौ में पिघलने लगा। चारों ओर प्राचीन मूर्तियां थीं, कुछ ऋषियों की, कुछ देवी देवताओं की, पर उनके चेहरे अस्पष्ट थे, जैसे किसी ने उन्हें जानबूझकर मिटा दिया हो। मठ के भीतर की हवा स्थिर थी, लेकिन उसमें एक सुगंध तैर रही थी, चंदन और राख की, तप और मृत्यु की। दीवारों पर लिपियां थीं, जो संस्कृत से मिलती जुलती थी, पर कोई नई भाषा प्रतीत होती थी, जैसे स्वप्नों की लिपि। तभी गर्भगृह के पास पहुंचते ही नयनदत्त को एक कंपन सा अनुभव हुआ। वह नीली लौ वहां थी, एक छोटे से दीपक में, परंतु उस लौ से कोई रोशनी नहीं निकल रही थी, केवल एक आभा थी, नीली, शांत पर तीव्र। और उसी क्षण मठ गूंज उठा, लेकिन वह कोई ध्वनि नहीं थी, वह था स्मृति का विस्फोट। नयनदत्त को लगा जैसे वह खड़ा नहीं है, बल्कि डूब रहा है।
उसके चारों ओर दृश्य घूमने लगे। एक तपस्वी हिम में बैठा है, शरीर पर राख, आंखें बंद। वह स्वयं था, पर पुराने युग का। एक स्त्री उसके समीप खड़ी है, आंखों में करुणा, पर होठों पर मौन। एक यज्ञ अधूरा रह गया है, और उस अधूरे यज्ञ से निकला है ये दीप। और फिर उस स्त्री ने कहा, तप अधूरा है क्योंकि मोह अधूरा रहा। लौ तभी पूर्ण होगी जब भीतर का अंधकार देखा जाएगा। नयनदत्त चीख पड़ा, कौन हो तुम? पर उत्तर केवल एक कंपन था और नीली लौ की लहर। तभी मठ के द्वार अपने आप बंद हो गए। दीवारों पर अंकित लिपियां जलने लगी नीली रोशनी में, और एक गूंज, नयनदत्त के भीतर से ही, जो लौ को देखेगा वह स्वयं को देखेगा, और जो स्वयं को देखेगा वह बचेगा नहीं। नयनदत्त भूमि पर गिर पड़ा। मूर्ति जो उसने साथ लाई थी स्वयं उसके पास आकर रखी हुई मिली। अब उसकी आंखों से नीली रोशनी टपक रही थी। अंधमठ अब मौन नहीं था, वह जाग चुका था, और नयनदत्त अब उसकी परीक्षा में प्रवेश कर चुका था। अंधमठ की दीवारें नीली लिपियों से चमक रही थीं, जैसे मठ स्वयं जीवंत हो गया हो, कोई मौन बोलता हुआ प्राणी जो वर्षों से किसी की प्रतीक्षा में था। नयनदत्त उस दीप के सामने बैठा था। उसकी आंखें बंद थीं, पर भीतर जैसे अनगिनत आंखें खुल चुकी थीं। लौ की पहली लहर उठी और वह सीधे अतीत में बह गया। अब वह एक बर्फ से ढान की कंदरा में बैठा था, शरीर पर केवल भस्म, सामने अग्निकुंड, चारों ओर कोई नहीं, केवल हिम और मौन। लेकिन उसका ध्यान टूटा और सामने वह स्त्री खड़ी थी। उसके वस्त्र गाढ़े नील थे, आंखों में गंभीरता, होठों पर एक अनकही पीड़ा। तुमने मुझे यज्ञ में क्यों नहीं स्वीकारा? वह पूछती है। नयनदत्त या कहे उसका अतीत उत्तर देता है, क्योंकि मार्ग केवल मोक्ष का था, प्रेम का नहीं। वह हंसती है, लेकिन उसमें व्यथा है। और अब वही दीप तुम्हें क्यों बुला रहा है? लौ की दूसरी लहर उठी और वह फिर बह गया। इस बार वह एक साधारण ग्रामीण था, बालक रूप में। वह अपनी माँ की गोद में बैठा वही श्लोक सुन रहा था। दीपस्तंभ भवसागरे, उसकी माँ मुस्कुराती है। फिर अचानक पीछे से एक छाया आती है, वही स्त्री। लेकिन अब उसके वस्त्र गेरुए हैं और माथे पर त्रिपुंड है। तुमने जन्म लिया है, वह कहती है, पर दीप अब भी अधूरा है। बालक नयनदत्त कहता है, क्या मैं फिर जाऊंगा? हाँ, वह उत्तर देती है, जब तक लौ में स्वयं को न देख लो, दीप कभी पूर्ण नहीं होगा। लौ की तीसरी लहर कुछ और थी। नयनदत्त अब मठ के भीतर था, परंतु सब कुछ टूटा हुआ था। मूर्तियां गिर चुकी थी, दीवारें जल रही थी, और आकाश लाल था। और फिर वह स्त्री अब नहीं थी। सामने एक दर्पण था, पर उसमें उसका चेहरा नहीं, उस स्त्री का मृत शरीर दिख रहा था। एक आवाज गूंजती है, तुम्हारा सत्य वह नहीं है जो शास्त्रों में है, वह है जिसे तुमने त्यागा, जिसे तुमने जला दिया, उसी की राख से लौ निकली है। नयनदत्त चीख उठता है और उसकी आंखें खुल जाती हैं। अब नीली लौ जो स्थिर थी, धीरे धीरे हिल रही थी, जैसे उसे उत्तर मिल गया हो। मठ की दीवारों की लिपियां जलने के बाद राख बनकर गिरने लगी। हर अक्षर जैसे अब पढ़ा जा चुका था। वह मूर्ति जो साथ लाई गई थी, अब उसमें से एक बिंदु निकला, एक छोटी नीली ज्योति, और सीधे नयनदत्त के ललाट पर समा गई। वह कांप उठा, क्योंकि उस क्षण उसने समझा, ये दीप केवल बाहर नहीं, भीतर भी जलाया गया था, और अब उसकी लौ कभी नहीं बुझेगी। मठ फिर शांत हो गया। दीवारें राख से ढंक चुकी थीं, और द्वार खुल चुके थे। पर नयनदत्त अब पहले जैसा नहीं रहा। वह जान चुका था स्त्री कौन थी, उसका यज्ञ क्यों अधूरा था, और क्यों उसे जन्मों जन्मों से वही दीप पुकार रहा था। अब समय था अगले रहस्य की ओर बढ़ने का। मठ का द्वितीय भाग, जिसे किसी जीवित ने आज तक नहीं देखा। अंधमठ अब शांत था। नीली लौ भीतर उतर चुकी थी, दीवारों की लिपियां राख बन चुकी थीं, और द्वार फिर से खुल चुके थे। परंतु नयनदत्त अभी भीतर ही खड़ा था। हृदय तेजी से धड़क रहा था। कुछ था जिसे उसने छुआ तो था, पर समझा नहीं था।
जैसे ही वह द्वार से बाहर निकलने को बढ़ा, सामने एक नया मार्ग खुल चुका था जिसे पहले उसने देखा नहीं था। वह एक सुरंगनुमा रास्ता था, काले पत्थरों से बनी, जिन पर उकेरे गए चिन्ह अब भी चमक रहे थे। उसके पैरों के नीचे जमीन धड़क रही थी, जैसे ये भूमि सांस ले रही हो। और फिर वो वहां पहुंचा जहां अंधमठ का रक्षक उसका इंतजार कर रहा था। यह एक गुफानुमा प्रांगण था, बीच में एक त्रिभुजाकार अग्निकुंड, जिसमें अग्नि नहीं थी बल्कि एक घनी नीली छाया थी। और ठीक उसके पीछे एक आकृति बैठी थी, ऊंचा शरीर, कांसे के वस्त्र, गेरुए रंग का आभा मंडल, चेहरे पर त्रिनेत्र, लेकिन उसकी आंखें बंद थीं। वह कुछ बोल नहीं रहा था, केवल बैठा था जैसे समय को साधे बैठा हो। नयनदत्त ने हाथ जोड़कर कहा, मैं प्रश्न लेकर आया हूँ। पहली बार उस रक्षक ने मुंह खोला। प्रश्न नहीं, अब उत्तर देने की बारी है। तुम्हें 3 उत्तर देने होंगे, एक अपने तप का, एक अपने मोह का और एक अपनी मृत्यु का। और अगर तुम झूठे निकले, लो तुम्हें निगल जाएगी। रक्षक ने पूछा, तप किस लिए किया था, मुक्ति के लिए या मोह से भागने के लिए? नयनदत्त चुप रहा, फिर बोला, मैंने तप किया था क्योंकि मैं डरता था, प्रेम से, पीड़ा से, मृत्यु से। मैं मुक्ति नहीं चाहता था, मैं छिपना चाहता था। अग्निकुंड की छाया हिली और उसकी पहली आंख खुल गई। सच बोला गया है, रक्षक बोला। अब दूसरा प्रश्न आया, जिस स्त्री को तुमने छोड़ा, क्या वह केवल माया थी या वह भी एक तपस्विनी थी जो तुम्हारे समर्पण की प्रतीक्षा कर रही थी? नयनदत्त की आंखें भर आईं। वह प्रेम थी और तप भी। मैंने उसे नहीं छोड़ा, मैंने खुद को छोड़ दिया था। उसका त्याग नहीं किया, खुद को अंधेरे में डुबा लिया। अब रक्षक की दूसरी आंख खुली और उसकी देह हल्की नीली रोशनी से चमकने लगी। अब तुम अपने मोह को समझते हो, उसने कहा। रक्षक का स्वर अब और गंभीर हो गया। और अब मृत्यु, तुम किस मृत्यु से भागे? शरीर की, आत्मा की, या उस क्षण की जब तुम्हें स्वीकार करना था कि तुम भी अधूरे हो? नयनदत्त ने आंखें बंद की और धीरे से बोला, मैंने हर जन्म में मृत्यु से नहीं, अधूरेपन से भागा है। मैंने खुद को पूर्ण मान लिया, जबकि मैं केवल राख था। अब मैं स्वीकार करता हूँ, मैं अधूरा हूँ और इस लौ में जलना ही मेरा पूर्ण होना है। उस क्षण रक्षक की तीसरी आंख भी खुल गई, लेकिन वह विनाश की नहीं, प्रकाश की आंख थी। तीनों नेत्रों से नीली रोशनी निकली और त्रिभुजाकार अग्निकुंड अब अग्नि से भर गया। रक्षक खड़ा हुआ, उसकी आकृति अब बदल रही थी। वह वही स्त्री बन गई जो हर जन्म में नयनदत्त के पास थी। मैं ही रक्षक हूँ, मैं ही अग्नि हूँ, मैं ही मोह हूँ और मैं ही वह दीप जिसे तुमने हर जन्म में जलाया पर कभी समझा नहीं। नयनदत्त रो पड़ा, क्या अब मैं पूर्ण हूँ? नहीं। वह मुस्कुराए, अब तुम जलने योग्य हुए हो, पूर्णता अब प्रारंभ होगी। अग्निकुंड अब जल रहा था और नयनदत्त उसमें प्रवेश कर रहा था। ना डर के साथ, ना मोह के साथ, केवल समर्पण। अंधमठ अब शांत था, पर उसकी नीली लौ पहले से कहीं अधिक तेज थी। तीनों परीक्षाओं के बाद रक्षक, जो स्वयं माया और तप का रूप था, विलीन हो चुका था। केवल एक अग्निकुंड अब जल रहा था, पर वह अग्नि न बाहरी थी न भीतर की। वह अग्नि ज्ञान और विस्मृति की सीमा पर जलती थी। नयनदत्त खड़ा था अग्निपथ के द्वार पर। राख के बीचों बीच एक पथ बना था, आग की लपटों से घिरा, लेकिन बीच में स्थिर। हर पग जो आगे बढ़ता, वह उसका एक अतीत भस्म कर देता। जैसे ही उसने पहला कदम रखा, पीछे की आवाजें गूंजने लगी। माँ की लोरी, पिता का आदेश, गुरु का उपदेश और वह स्त्री की मौन पुकार। हर एक ध्वनि जैसे किसी परत को जलाकर गिरा रही थी। तीसरे पद पर एक आकृति सामने आई, एक बालक, वही रूप जिसमें उसने पहली बार लौ को देखा था। बालक ने कहा, क्या तुम मुझे साथ नहीं ले जाओगे? नयनदत्त ने सिर झुकाया, तुम अब मैं नहीं रहे, मैं तुम्हारे बिना ही आगे जाऊंगा। बालक मुस्कुराया और अग्नि में समा गया।
जैसे जैसे वह आगे बढ़ा, अग्निपथ एक मंदिरानुमा द्वार में बदलने लगा। लेकिन यह मंदिर पत्थर का नहीं था, ये प्रकाश और ध्वनि से बना था। द्वार के भीतर वह पहुंचा एक सरोवर पर, जिसकी जलधारा न ऊपर से आ रही थी न नीचे से, वह जल स्वयं से ही बह रही थी। ये थी काल गंगा, जिसके जल में केवल वे ही स्नान कर सकते हैं जिन्होंने मृत्यु को अपनी अंतिम मां मान लिया हो। जल में उतरते ही नयनदत्त की आंखें बंद हो गईं, और वह फिर बहने लगा समय की उल्टी धारा में। वह क्षण आया जब उसने एक नगर छोड़ दिया था केवल इस दीप की खोज में। फिर वह क्षण जब उसने उस स्त्री को वचन नहीं दिया। फिर वह जब उसने एक ब्रह्मचारी बनकर अपने भीतर की लौ बुझा दी थी। हर दृश्य एक लहर बनकर उसे छूता और निकल जाता। तभी जल में एक छवि उभरी, वही स्त्री, पर इस बार वह गंगा में खड़ी थी। तुमने अब देख लिया है, वह बोली। अब क्या तुम मुझे पहचानते हो? नयनदत्त ने कहा, तुम कोई एक नहीं, तुम मेरी शक्ति, माया, गुरु, प्रेयसी, सब कुछ हो। उसने हाथ बढ़ाया और वह स्त्री स्वयं जल में बदल गई। अब पूरा सरोवर उसकी छाया से भर गया। कालगंगा से बाहर आते ही नयनदत्त की देह से धुआं उठने लगा। उसका शरीर वैसा ही था, पर अब उसमें एक नई आभा थी, जैसे वह राख बनकर भी प्रकाशित हो गया हो। अब मठ पीछे छूट गया था। उसका दीप अब भीतर जलता था। वह अकेला नहीं था, दीप अब साथ चल रहा था। नयनदत्त एक नई भूमि की ओर चल पड़ा, जिसे शून्य तीर्थ कहा जाता है, जहाँ केवल वे जाते हैं जो सब कुछ जानकर भी कुछ नहीं कहते। अब वह कहानी जो अंधमठ में जन्मी थी, विश्व के पुनर्जन्म में परिवर्तित होने वाली थी। कालगंगा पार कर चुका नयनदत्त अब एक अजीब भूमि में प्रवेश करता है। ना पेड़, ना पर्वत, ना पक्षी, केवल एक फैला हुआ धूसर मैदान जिस पर कोई परछाई तक नहीं पड़ती। ये था शून्य तीर्थ। नयनदत्त चलता गया, लेकिन कोई पदचिह्न पीछे नहीं छूटते। वह सोचता है, मैं कौन हूँ अब? और उत्तर आता है, कुछ नहीं। उसे लगता है वह थक गया है, लेकिन शरीर थकान नहीं पहचानता। वह कहता है, मुझे उत्तर चाहिए, और मौन गूंजता है। यहाँ उत्तर नहीं दिए जाते, यहाँ केवल सुनाया जाता है। वह पहुँचता है एक पत्थर के वृत्त में। वहाँ बीच में बैठा है एक वृद्ध पुरुष। केश श्वेत नहीं, राख के रंग के, नेत्र नहीं, केवल दो बंद गहराइयाँ। परंतु उसकी सांस से ध्वनि निकलती है, न कोई शब्द, केवल ओंकार की प्रतिध्वनि। ये था कालगुरु, वह जो दीप के मूल स्रोत का प्रहरी है। नयनदत्त झुकता है, लेकिन वह मौन ही रहता है। कालगुरु ने कोई मुख नहीं खोला, लेकिन नयनदत्त के भीतर एक स्वर गूंजा। क्या तुम अपने भीतर का शून्य देख सकते हो? नयनदत्त ने आंखें बंद की और वह एक शून्य में उतर गया। वहाँ उसे कुछ नहीं मिला, ना देवता, ना मंत्र, ना लौ। वह डर गया, क्या यह मोक्ष है या अस्तित्व का अंत? तभी एक और विचार उभरा, ये तुम ही हो जब तुम नहीं रहते। अब कालगुरु ने अपनी हथेली खोली। उस पर एक दीपक था, पर उसमें लौ नहीं थी, केवल परछाई। यह क्या है? नयनदत्त ने मन ही मन पूछा। उत्तर आया, जब तुम्हारा दीप जलेगा तब ये बुझ जाएगा। पर क्यों? क्योंकि जो पूर्ण होता है वह प्रकाश नहीं फैलाता, वह मौन करता है। नयनदत्त के भीतर उस क्षण नीली लौ फिर से जगी, पर इस बार वह केवल प्रकाश नहीं थी, वह स्मृति, मृत्यु, प्रेम और त्याग का सम्मिलित रूप थी। कालगुरु की मुद्रा बदलती है, वह मृत स्वरूप में बदल जाता है। चारों ओर काले ध्वंसित दीप दिखाई देते हैं। हर दीप एक आत्मा है जो जलने से पहले बुझ गई। क्या तुम अपने दीप को इनके बीच रख सकोगे और फिर भी उसे बुझने न दोगे? प्रश्न बिना बोले पूछा गया। नयनदत्त दीप को रख देता है और स्वयं आंखें बंद करके बैठ जाता है। दीप के चारों ओर शून्य फैलने लगता है, पर वह दीप नहीं बुझता, बल्कि सारे बुझ चुके दीप उस एक दीप से जुड़कर फिर से जल उठते हैं। अंततः पहली बार कालगुरु के होंठ हिलते हैं।
और एक वाक्य बाहर आता है, तुम अब दीप नहीं हो, तुम अब वह अंधकार हो जो रोशनी को पहचानता है। तुम लौट सकते हो। नयनदत्त वापस लौटता है, लेकिन अब वह एक ऋषि नहीं, एक ज्योति नहीं, एक शून्य है जो भर सकता है उन सब के लिए जो अपने भीतर लौ की तलाश में है। उसके पीछे शून्य तीर्थ अब ध्वनि में बदल रहा है, क्योंकि अब वहाँ मौन नहीं, अनुभव जीवित है। नयनदत्त ने शून्य तीर्थ से लौटते हुए एक नई आभा महसूस की थी। ये वह लौ नहीं थी जो पहले जलती थी, यह एक ऐसी लौ थी जो अब अपने साथ सभी अंधकार को भी स्वीकार कर चुकी थी। अब वह समय था जहाँ लौ को वचन देना था। नयनदत्त वापस अंधमठ की ओर बढ़ा। यह मठ अब पहले जैसा नहीं था, उसकी दीवारों की नीली लिपियां फिर से जीवित हो चुकी थी। मठ के भीतर वह वही दीप जल रहा था जो उसने कभी जलाया था, लेकिन अब उसमें कोई जलन नहीं थी, वह केवल दीप था जो समाप्त नहीं होता। वह भीतर प्रवेश करता है और उसे देखता है। वही शिष्य जो कभी उसका सबसे प्रिय था, अब एक महात्मा की तरह बैठा है, लेकिन उसके चेहरे पर निंदा और संघर्ष की छाया है। शिष्य की आंखों में एक गहरी जलन थी। उसने नयनदत्त से कहा, तुम लौट आए हो, लेकिन लौ के साथ। तुमने वो दीप ढूंढा जो तुम्हारे भीतर था, लेकिन क्या तुम नहीं समझते, तुमने जो कुछ भी छोड़ दिया वही अब तुम्हारा शत्रु बन गया है। नयनदत्त शांत रहता है, उसकी आभा में अब एक गहरी समझ है। तुम्हारा विरोध इस दीप से नहीं, बल्कि उस अंधकार से है जो तुमने कभी स्वीकार नहीं किया। तुमने मुझसे कहा था कि मैं लौ का अनुसरण करूं, परंतु मैंने उसे केवल देखा था। अब वह लौ मुझे देखने देती है। शिष्य की आंखों में दर्द था। क्या तुम जानते हो कि तुम अब एक नई राह पर चल रहे हो? तुम्हारी लौ अब औरों के लिए एक छाया बन गई है, और हम में से कोई भी इसे सहन नहीं कर सकता। नयनदत्त शिष्य की आंखों में देखता है और फिर गहरी सांस लेता है। उसने दीवारों के भीतर जलते दीपों को देखा और फिर शिष्य की ओर मुड़ते हुए कहा, लौ का वचन अब केवल यह है, जब तक एक दीप जलता है वह दूसरों को भी जलाने का वचन देता है। मैंने जो जलाया था वह केवल मेरा दीप नहीं था, वह अब तुम्हारा भी दीप है। तुम्हारी असहमति, तुम्हारा विरोध और तुम्हारी जलन, ये भी उसी लौ की हिस्सेदारी है। जो मैं और तुम सहन नहीं कर सकते, वही हमारा अस्तित्व है। वह उठकर शिष्य के पास जाता है और उसकी आंखों में एक दया दिखाई देती है। तुमसे जो पूछा गया था वह केवल लौ की सच्चाई नहीं थी, बल्कि तुम्हारी असहमति भी उसका हिस्सा है। तुम उसे बुझाना नहीं चाहते, तुम उसे सिर्फ समझना चाहते हो। शिष्य चुप रहता है, उसकी आंखों में आंसू हैं। तुम्हारे शब्द अब भी मुझे नहीं समझ आ रहे, लेकिन मैं जानता हूँ तुम अब उस दीप के पार देख सकते हो। शिष्य एक अंतिम बार नयनदत्त से कहता है, लेकिन अब तुमने लौ का वचन दिया है, तुम लौट आए हो, लेकिन ये क्या होगा जब सभी लौओं को बुझाना होगा? क्या तुम अपने दीप को दूसरों के लिए समर्पित कर सकोगे? क्या तुम मेरी तरह अपनी लौ को नहीं देख सकते? नयनदत्त को समझ में आता है कि शिष्य की आक्रोश अंधकार नहीं बल्कि एक प्रकार की भय है, भय कि वह दीप कभी बुझने नहीं वाला। वह शिष्य को शांत करता है। लौ बुझने का भय नहीं है, ये केवल उस दीप का डर है जो हम सभी को एक साथ जलाता है। वचन केवल यह है, जिस दीप से हम भागते हैं वही दीप हमारी यात्रा का अंतिम सत्य है। अब मठ की दीवारें पूरी तरह से जल रही थी, लेकिन अब वह जलन नहीं थी, वह समाधि की अग्नि थी। दीप अपनी परिधि में आकर फिर से एक हो गया था। नयनदत्त और शिष्य दोनों अब एक साथ खड़े थे उन दीवारों की रोशनी में। उन्होंने समझा, लौ केवल एक दीप नहीं है, वह समय, सत्य और आत्मा का प्रवाह है। अब दोनों एक थे और दोनों का दीप भी। नयनदत्त और उसका शिष्य अब अंधमठ की लौ में एक नए युग की शुरुआत करते हैं। इस बार ये दीप न केवल भीतर जलता है, बल्कि ये सभी को जलाने का वचन देता है। यह अब एक यात्रा नहीं, बल्कि एक समाधि बन चुकी थी। नयनदत्त और उसका शिष्य अब अंधमठ के मध्य में खड़े थे।
उनकी आंखों में एक नीरव शांति थी और वे दोनों उस लौ को देख रहे थे जो अब अंधमठ के हर कोने में जल रही थी। वह दीप जो कभी केवल एक चिन्ह था, अब संपूर्ण अस्तित्व बन चुका था। वह लौ अब केवल एक साधना नहीं, बल्कि एक वह ज्ञान बन चुकी थी जो जीवन और मृत्यु के पार है। नयन दत्त की दृष्टि अब लौ में विलीन हो चुकी थी और उसे समझ में आ गया था कि ये दीप न केवल प्रकाश था, बल्कि अंधकार और शांति का सम्मिलन भी था। वह लौ अब एक कृपा बन चुकी थी जो कभी बुझ नहीं सकती थी। उसने शिष्य से कहा, तुमने पूछा था क्या हम अपने दीप को दूसरों के लिए समर्पित कर सकते हैं। अब देखो, ये दीप समर्पण से भी कहीं अधिक है। ये केवल एक हमें नहीं, बल्कि संपूर्ण अस्तित्व को जलाने वाला दीप है। शिष्य की आंखों में शंका थी, लेकिन अब वह समझ रहा था कि यह लौ कुछ और ही है। तो क्या हम अब इस लौ के भीतर समाहित हैं? उसने धीरे से पूछा। नयन दत्त मुस्कुराया और कहा, हम केवल इस लौ का हिस्सा नहीं हैं, हम स्वयं उस लौ से उत्पन्न हुए हैं। ये लौ और हम अब एक हो चुके हैं। यही है लौ का संपूर्ण सत्य। तुम स्वयं से बाहर क्या देख रहे हो, वह भीतर ही है, और यही तुम्हारा सत्य है। अब मठ के भीतर सभी दीप एक साथ जलने लगे थे और वे प्रत्येक कोने में एक नई ऊर्जा का संचार कर रहे थे। नयन दत्त और शिष्य के बीच गहरी समझ विकसित हो चुकी थी और अब उन्हें यह एहसास हो रहा था कि लौ सिर्फ एक तत्व नहीं है, बल्कि समय और अस्तित्व दोनों के बीच की वह कड़ी है जो हमारे अनुभवों को जोड़ती है। समय क्या है? शिष्य ने पूछा। समय केवल अनुभवों का प्रवाह है, लेकिन जब तुम लौ को समझते हो तब तुम समय से परे हो जाते हो। वही तुम्हारा असली अस्तित्व है, नयन दत्त ने उत्तर दिया। शिष्य ने चुपचाप सुना और अब उसके भीतर एक नई आंतरिक शांति आ चुकी थी। उसने महसूस किया कि समय अब उसे नहीं पकड़ सकता। ये वही क्षण था जब वह लौ के साथ समाहित हो गया था। नयन दत्त ने शिष्य की ओर देखा और फिर मठ के भीतर फैली उस लौ को देखा जो अब पूरी तरह से अंधमठ के प्रत्येक कोने में समा चुकी थी। उसने एक वचन दिया, ये दीप अब केवल मठ तक सीमित नहीं रहेगा, हम इसे हर आत्मा तक पहुंचाएंगे। हम उन सभी को दिखाएंगे कि वे स्वयं में दीप हैं। यही लौ का वचन है। हर आत्मा अपनी लौ को पहचानने के बाद उसे जलाएगा और वही उसे सत्य के करीब ले जाएगा। अब मठ के भीतर से एक आवाज आई, दीप अब सिर्फ जलने के लिए नहीं, बल्कि प्रत्येक जीव के लिए एक माध्यम बन चुका है। नयन दत्त ने सिर झुकाया और अपने शिष्य से कहा, समझो, लौ अब केवल एक वस्तु नहीं रही, ये वह अनुभव है जिसे हर व्यक्ति को अपने भीतर खोजने की आवश्यकता है। यही लौ है जो हमें हमारे सत्य तक पहुंचाती है और जो हमें समय और अस्तित्व दोनों से परे ले जाती है। शिष्य और नयन दत्त दोनों एक साथ खड़े थे। उन्होंने देखा कि मठ में अब सभी दीप एक साथ जल रहे थे और उनके जलने से कोई न कोई ध्वनि नहीं उत्पन्न हो रही थी। वह सब एक शांतिपूर्ण मौन था जो हर जीव को अपने केंद्र तक ले जा रहा था। तुमने कहा था कि लौ बुझ नहीं सकती, शिष्य ने कहा। यहाँ तक कि समय भी इसके सामने फीका पड़ जाता है, नयन दत्त ने उत्तर दिया। वे दोनों अब समझ चुके थे कि लौ का संपूर्ण सत्य यही है। ये दीप केवल जलाने के लिए नहीं है, बल्कि वह असीम शांति है जो हर आत्मा में छुपी हुई है, और जब वह आत्मा इसे पहचानती है तो वह समय और अस्तित्व के पार चली जाती है। जब वे मठ के भीतर खड़े थे, अचानक एक हल्की सी ब्रीज आए और सभी दीप की लौ एक साथ नाचने लगी। उस नृत्य में उन्हें ये दिखने लगा कि प्रत्येक दीप एक दूसरे से जुड़ा हुआ है और यह जुड़ाव कभी नहीं टूटेगा। यही था लौ का संपूर्ण सत्य। वह दीप, वह लौ अब कोई अलग नहीं था। यह एक अदृश्य ऊर्जा थी जो हर जीव में मौजूद थी। जो इसे पहचानता है वही मुक्त हो जाता है। नयन दत्त और उसका शिष्य अब एक नए युग की ओर बढ़ रहे थे। इस बार उनके पीछे कोई मठ नहीं था, कोई दीप नहीं था, वे स्वयं दीप बन चुके थे। यह अब एक नया युग था जहां प्रत्येक आत्मा अपनी लौ को पहचान सकेगी और उस लौ के माध्यम से आत्मज्ञान को प्राप्त करेगी।
हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक और भी रोचक भरी कहानियाँ हमारे चैनल पर है, कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें तथा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।